नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए ले आया हूँ एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इरिगेशन सब्जेक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे 50 एमसीक्यू जो आप लोग का एसएससी जेईई 2019 में आने का चांसेस ज़्यादा है। और जो भी मेरा चैनल में पहली बार आया है, मेरा चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे ही मज़ेदार और टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के बारे में उसको पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, डेप्थ, शेप, मटेरियल बोथ बी एंड सी। तो आपका ये ऑप्शन बोथ बी और सी होगा, जो डेप्थ और शेप के ऊपर डिपेंड करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ए डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए विस्कोस फ्लूइड थ्रू ए सर्कुलर पाइप। तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0.5, 0.7, 1.25, 2। तो इसका आंसर आप लोग का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्रिटिकल डेप्थ एच ऑफ ए चैनल इज h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, h इक्वल टू वी बाई 2g, h इक्वल टू वी बाई जी। तो इसका आंसर आप लोग का h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए सर्कुलर चैनल फॉर ए मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो कैसा आएगा? यदि डेप्थ ऑफ वाटर आप लोग का 0.9 डायमीटर ऑफ द सर्कुलर होगा, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू 0.28 डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन होगा, या वेटेड पेरीमीटर इक्वल टू 2.6 डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन होगा, ना वेटेड पेरीमीटर इक्वल टू 2.83 डेप्थ ऑफ वाटर होगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के सर्कुलर सेक्शन के लिए आप लोग का ऑल द कंडीशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएटेड एट ए सुमित ऑफ ए साइफन इज 2.7 मीटर ऑफ वाटर, 7.4 मीटर ऑफ वाटर, 5.5 मीटर ऑफ वाटर, नॉन। तो इसका आंसर है आप लोग का 7.4 मीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ए सब क्रेस्ट वेयर इज केप्ट लेस देन 1/3 ऑफ height of water on the sill, 1/2 of the height of water on the sill, 1/4 of the height of water on the sill, 2/3 height of water on the sill। तो मैक्सिमम थिकनेस स्रैप क्रस्ट वेयर के लिए हम लोग का 1/2 द हाइट ऑफ वाटर ऑन द सिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइनली फॉर्म वर्म्स इन कैनाल आर प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैंक एरोजन बाय वेव्स, कंट्रोल ऑफ सीपेज ऑफ लॉस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स, ऑल द अबव। तो इसका आंसर आप लोग है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोस्टैटिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए हेड 80 मीटर विल बी क्लासिफाई एज लो हेड स्कीम, मीडियम हेड स्कीम, हाई हेड स्कीम, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग का हाई हेड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इरिगेशन वाटर हैविंग कॉन्सेंट्रेशन Na+ Ca++ and Mg++ equal to 23:1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेस्पेक्टिवली विल बी क्लासिफाइड। को कैसे कैलकुलेशन करेंगे बोले तो, जो आप लोग का सार सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है, फॉर्मूला Na+ डिवाइडेड बाय √Ca2+ Mg2+ डिवाइड बाई 2 है। तो अब वाला फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि आपका सार का वैल्यू कितना आता है। 0 से 10 यदि आएगा लो होगा, 10 से 18 होगा तो आपका मीडियम होगा, 18 से 26 होगा तो हाई होगा, ग्रेटर देन 26 होगा तो नॉन यूजेबल होता है। तो इसको पुट करने के बाद हम लोग का जो आंसर आता है, देखिए Na दिया है, Na+ डिवाइड बाई √। तो इसको हम यदि कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा 14.14। तो 14.14 मतलब क्या बोला मैं, 10 से 18 रहेगा तो उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो इसको हम लोग मीडियम सोडियम वाटर पर लीटर मिली इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट व कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ए मिनिमम 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड इफ द डिस्चार्ज ऑफ कैनाल इज बिटवीन 30 to 33 क्यूमिक, 30 to 60 क्यूमिक, ओवर 60 क्यूमिक, ओवर 100 क्यूमिक। तो इसका आंसर है ओवर 60 क्यूमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द बैंक एंड द सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज कॉल्ड बर्म, फ्री बोर्ड, हाइट ऑफ बैंक, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी फ्री बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
The structure constructed to allow drainage water to flow under pressure through an inverted siphon below canal is called siphon, siphon passage, siphon aqueduct, साइफोन एक्वाडक्ट। तो इसका आंसर है साइफोन एक्वाडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द अफ्लूट प्रेशर ऑन ए डैम कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग कट ऑफ अंडर द अपस्ट्रीम फेस। तो ये सही है। नेक्स्ट है आप लोग का, कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज चैनल बिटवीन द डैम एंड इट्स फाउंडेशन, ये भी सही है। बाय प्रेशर ग्राउटिंग इन फाउंडेशन, ये भी सही है। तो आप लोग का जो ऑप्शन थर्ड है ना, ऑप्शन डी जो है 1 2 3 ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये वाला डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द बेड एंड द बैक ऑफ चैनल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व डेप्थ फॉर राइस 190 mm एंड कर्व पीरियड 14 days, द आउटलेट फैक्टर ऑफ दिस विल बी। ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए बोले तो आपका जो ड्यूटी का फॉर्मूला है 8.64 इंटू डी डिवाइड बाई डेल्टा। तो अभी आप लोग का बेस पीरियड डेल आप लोग का डेप्थ ऑफ क्रॉप और ड्यूटी है कितना हेक्टर में कितना डिस्चार्ज पानी सप्लाई हो रहा है। तो हम लोग को ड्यूटी चाहिए, बेस पीरियड 14 दिया है। यदि हम लोग इसको मीटर में लेंगे तो 0.91 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 637 हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क of a canal from a river is to remove a silt, to control flood, to store water, to raise water level। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, टू रेज वाटर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द evapotranspiration नीड ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग फुल ग्रोथ इट कॉल इफेक्टिव रेनफॉल, कंजप्टिव यूज, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर आप लोग का कंजप्टिव इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, दी फॉर वेब एक्शन इन ए डैम द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री बॉडी जनरली टेकन टू बी इक्वल टू 0.hw, 0.75 hw, 1.hw, 1.50 fw। तो इसका सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी 1.50 hw। hw है आप लोग का हाइट ऑफ वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन परसेंटेज ऑफ कल्चरल कमांडेड एरिया to be irrigated annually, percent of a gross commanded area irrigated annually, percent of mean culturable command area and the gross command area to be irrigated annually, total depth of water supply by the number of watering। तो इसका सही आंसर आप लोग का इंटेंसिटी इरिगेशन हम उसको बोलते हैं ऑप्शन ए। तो परसेंट ऑफ कल्चरल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, तो इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, the trap efficiency of a reservoir is a function of capacity divided by inflow ratio, capacity by outflow ratio, outflow by inflow ratio, none of the above। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इनफ्लो रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, सीपेज थ्रो एम्बैंकमेंट इज एन अर्दन डैम इज कंट्रोल्ड बाय ड्रेनेज फिल्टर, रिलीफ वेल, ड्रेन ट्रेंचेस, प्रोविजन ऑफ डाउनस्ट्रीम ब्रॉम। तो इसका आंसर है सी, ड्रेन ट्रेंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, रिवर इज सेड टू बी ऑफ एग्रेडिंग टाइप इफ बीड अप इट्स बेड इन ए सर्टेन स्लोप, डिग्रेडिंग टाइप इफ द इट कट इट्स बेड टू ए सर्टेन स्लोप, मेंडरिंग टाइप इफ इट इज फ्लो इन ए साइनियस कर्व। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, एन आर्टेसियन एक्विफायर इज द वन ऑफ वेयर, ऑप्शन ए वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, water is under pressure between two impervious strata, water table serve as upper surface of zone of saturation, none of the above। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू impervious strata। तो इसको हम लोग आर्टिसियन एक्वाफायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फॉर ए यूनिक डिजाइन ऑफ चैनल बाय कैनेडीज थ्योरी इट ब्रेड मस्ट ओनली बी नॉन, its depth must only be known, its breadth and depth ratio only be known, all the above। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। कैनेडीज थ्योरी यूनिक डिज़ाइन के लिए हम लोग का जो ब्रेड और डेप्थ है उसका रेशियो दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, दिस स्कोर डेप्थ डी
रिवर ड्यूरिंग फ्लड मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लेसिस इक्वेशन. ऑप्शन ए डी इक्वल टू 0.47 क्यू बाई एफ, डी इक्वल टू 0.47 क्यू बाई एफ टू द पावर 1 बाई, डी इक्वल टू 0.47 इंटू क्यू बाई एफ टू द पावर 1/3, डी इक्वल टू 0.47 इंटू क्यू बाई एफ टू द पावर 2/3. तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, डी इक्वल टू 0.47 इंटू के बाई एफ टू द पावर 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का. क्वेश्चन आता है द मेन कॉज ऑफ मेंडरिंग इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव बेड स्लोप इन द रिवर, डिग्रेडेशन, द एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंटेड ड्यूरिंग फ्लड, नॉन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंटेड ड्यूरिंग फ्लड. इसकी वजह से हम लोग का मेंडरिंग का ओकरेंस होता है. ये मेंडरिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना, इसमें क्वेश्चन आता है और ये वाला डाउट क्रिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग को. अकॉर्डिंग टू कैनेडी द क्रिटिकल वेलोसिटी in a meter in a channel is mean velocity which keeps the channel free from silting and scoring. Its value is given by v naught equal to 0.84 m d to the power 0.64, v naught equal to 0.55 into m d to the power 0.64, v naught equal to 0.84 m d to the power 0.54, v naught equal to 0.55 into m d to the power 0.54. तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, v naught equal to 0.55 into m dot d into the power 0.64. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का. ए 70% इंडेक्स ऑफ विटनेस मीन्स रेन एक्सेस 30%, रेन डेफिशिएंसी 30%, रेन डेफिशिएंसी ऑफ 70%, नॉन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है रेन डेफिशिएंसी ऑफ 30%. तो इसको हम लोग 30% इंडेक्स विटनेस बोलते हैं. नेक्स्ट होता है आप लोग का यूजफुल सॉइल मॉइस्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ, ए कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल वाटर. तो यूजफुल मॉइस्चर के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए हम लोग का ऑप्शन ए सही है, कैपिलरी वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए. द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हिच प्लांट फॉल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट, नॉन ऑफ द अबव. ये इसका आंसर, तो इसका आंसर ए बी सी में से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ द. मैक्सिमम सफिशिएंट वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग का अवेलेबल मॉइस्चर कंडीशन सर्टिफाई करना पड़ता है, ये सब से नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का. द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वेयर क्रेस्ट इन ए चूथ स्पिलवे एंड साइड चैनल स्पिलवे रेस्पेक्टिवली आर एट राइट एंगल एंड पैरेलल वेयर कैस्ट, पैरेलल एंड राइट एंगल टू वेयर कैस्ट, पैरेलल टू वेयर कैस्ट इन बोथ, एट राइट एंगल टू वेयर कैस्ट एंड बोथ. तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू वेयर क्रेस्ट. तो इसके हिसाब से एवेलर टू स्पिलवे और साइड चैनल को डिजाइन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का. द फ्लो ऑफ वाटर ई एंड आर द रेजिमाई मीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेस्पेक्टिवली इन मीटर. लेसिस सील्ड फैक्टर इज 2v square by root over 3r, 3v square by 4r, 5v square by 2r, 2v square by 5r. तो इसका ऑप्शन सही है 5v square by 2r. आप लोग ध्यान रखना, लेसिस और कैनेडी से जो फॉर्मूला सब है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सील्ड फैक्टर, वेटेड पेरीमीटर, उसमें एक फॉर्मूला पक्का आएगा ही आएगा. आपको देख के जाना है, नहीं तो आप लोग एक मार्क लॉस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का. द लेंथ ऑफ मेंडर इज द डिस्टेंस अलोंग द रिवर बिटवीन टेंजेंट पॉइंट on one curve to the tangent point, reverse curve, next curve of same order, reverse curve plus width of river, none of the above. तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, नेक्स्ट कर्व ऑफ दिस सेम ऑर्डर. ये अब हम लोग का जो लेंथ ऑफ मेंडर का डिस्टेंस जो डी है वो फाइंड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए. ए 6 hour storm had 4 centimeter rainfall and the resulting runoff was 2 centimeter. If 4.5 centimeter, 6 centimeter, 7.5 centimeter, 9 centimeter. तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी सही है, 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर होगा तो रन आप लोग का 2 सेंटीमीटर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का. ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वेयर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वेयर एंड अपस्ट्रीम ऑफ इट, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वेयर एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ इट, एट एन इंक्लिनेशन टू द एक्सिस ऑफ वेयर. तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वेयर. डिवाइड वॉल को इसलिए हम लोग प्रोवाइड किया जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप इज मेजर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, इज मेजर्ड द डेप्थ ऑफ एरिया इरिगेटेड एरिया, मे बी सप्लाइड पार्टली और प्रेसिपिटेशन एंड पार्टली इरिगेशन। तो इरिगेशन ऑफ यूज वाटर क्रॉप हम लोग ये तीनों ए बी सी जो है उससे निकालते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन डी सही है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट हुज रिवाइज कैपेसिटी इज 0 विल बी इक्वल टू लोड फैक्टर, प्लांट फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द अप्लाइड प्रेशर ऑफ द रूफ ऑफ एन इन्वर्टेड साइफन इज मैक्सिमम व्हेन ड्रेन इज रनिंग ड्राई, कैनाल इज रनिंग ड्राई, कैनाल इज रनिंग विथ FSL, ड्रेन इज रनिंग विथ HFL। सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, ड्रेन यदि रनिंग विथ HFL करेगा तो आप लोग का अप्लाइड प्रेशर इन्वर्टेड साइफन में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ मेंडर एंड ऑल्सो द विड्थ ऑफ रिवर वेरी रफली एज स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, स्क्वायर ऑफ द डिस्चार्ज, क्यूब ऑफ द डिस्चार्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, कैनल्स टेकन ऑफ फ्रॉम आइस फेड पेरेनियल रिवर इज नोन एज परमानेंट कैनाल, रीज कैनाल, पेरेनियल कैनाल, एंडोसन कैनाल। तो इसका ऑप्शन सही है, पेरेनियल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इन ए ग्रेविटी कैनाल FSL इज ऑलवेज द ग्राउंड लेवल, ऑलवेज बिलो द ग्राउंड लेवल, जनरली 4 to 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ओनली फ्यू सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, ओनली फ्यू सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ ए वाटर टेबल इज कंपैरेटिवली हाई द इरिगेशन कैनाल बिकम यूजलेस ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज, वाटर लॉग ऑफ द कल्प्रेटेड एरिया, अनसर्टेन वाटर डिमांड, ऑल द अबव। तो इसके लिए ऑप्शन डी, ऑल द अबव आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सोयल डिपेंड अपॉन कैपिलरी टेंशन इन सोयल, पोरोसिटी ऑफ ए सोयल, बोथ ए बी नाइदर ए बी। तो फील्ड कैपेसिटी सोयल के लिए कैपिलरी टेंशन सोयल और पोरोसिटी सोयल दोनों डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द वाटर फेस ऑफ ए गाइड बैंक इज प्रोटेक्टेड बाय 1 man स्टोन पिचिंग, 2 man स्टोन पिचिंग, 3 man स्टोन पिचिंग, 4 man स्टोन पिचिंग। तो इसका आंसर है 1 man स्टोन पिचिंग। तो आज का आप लोग का SSC JEE इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो 50 MCQ था, यहाँ पर डे 1 ख़त्म हो रहा है। तो इस 50 क्वेश्चन में लगभग आप लोग का 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आप लोग यदि नहीं देखेंगे तो मार्क भी नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो को देखिए तो आपको मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका डे 2 आएगा। और जितना मेरा चैनल को शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा जो चैनल जो करना सबको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आप लोग को इस टाइप का MCQ सीरीज क्वेश्चन सीरीज डेली मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।